एक बार जब एक शिष्य ने अपने गुरुजी से सवाल किया, गुरुजी ने तत्काल ही बड़े धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है। जिन्हें गुरु मिल गया है उनका जीवन एक खेल है। और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक उत्साह का नाम देते हैं। अब यह उत्तर सुनने के बाद संतुष्ट न था। गुरुजी को इसका आभास हो गया। वे कहने लगे, लो, तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ। तुम ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकोगे। वह कहानी इस प्रकार थी। एक बार की बात है कि गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े ही स्नेहपूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियाँ चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि बड़े आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती है। वे उत्साहपूर्वक अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन यह देखकर कि वहां पर तो सूखी पत्तियां थी ही नहीं, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखा। वे उनके पास पहुँचे और उनसे विनती करने लगे कि उन्हें एक थैला सूखा पत्तियां दे दे। अब किसान ने उन तीनों से क्षमा मांगते हुए कहा कि हमें माफ़ करें, मैं आप लोगों की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि पत्तियों को तो पहले ही ईंधन के रूप में उपयोग किया गया है। अब वे तीनों पास में ही एक बड़े से गांव की ओर इस आशा लेकर बढ़ने लगे कि हो सकता है वहाँ उस गांव में कोई उनकी सहायता कर सके। वहाँ पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उसने एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ आई, क्योंकि वह व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों को दोने बनाकर बेचने ले गए। लेकिन व्यापारी ने एक बूढ़ी माँ का पता बताया जो कि पत्तियाँ एकत्रित करती थी, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि बूढ़ी माँ तो पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाया करती थी। अब वो तीनों चुपचाप गुरुकुल चले गए। गुरुजी ने देखते ही पूछा, ले आए गुरु दक्षिणा? पर तीनों ने सर झुका लिया। फिर गुरुजी के दोबारा पूछे जाने पर एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, हम आपके लिए गुरु दक्षिणा नहीं ले पाए। हमको लगा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में हर जगह बिखरी रहती है, पर हमें तो सूखी पत्तियां मिला ही नहीं, क्योंकि लोग उनका अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले की तरह मुस्कुराते हुए कहते हैं, निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। अब तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके अपने अपने घर में चले गए। अब वह शिष्य जो गुरुजी की इस कहानी को सुना रहा था, अचानक बड़े ही उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छे से ज्ञात हो गया कि आप क्या कहना चाहते थे। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है ना कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती है, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा
मान सकते हैं, तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिले तो उसे यथा योग्य मान लेने का प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह सहानुभूति का विस्तार हो सके और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। और दूसरे, यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम एक स्वस्थ और शांति प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई से शिखर पर ले जाने का प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरीके से संतुष्ट था, क्योंकि उसको सब समझ आ गया था कि जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें कैसे विचार रखना है। धन्यवाद।